कैडर पॉलिटिक्स। कैडर के आधार पर चाहे धार्मिक संस्था हो, चाहे राजनीतिक संस्था हो, और या कि चाहे सामाजिक संस्था हो, यदि कैडर के बेस पर उसको बनाया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है, तो वह तेजी से बढ़ती है। लेकिन अंततः एक नकारात्मक इम्पैक्ट छोड़कर तेजी से समाप्त भी होती है। इस्लाम का उत्थान और विकास कैडर के आधार पर हुआ और स्वयंसेवक बनाए गए और उन स्वयंसेवकों से काम लिया गया, उनमें एक जुनून पैदा किया गया धर्म का, और इस्लाम का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हुआ, जिहादी हो गए। सिख धर्म का भी प्रचार जिहाद के नाम पर ही हुआ, हिंदू धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से, इस्लाम का मुकाबला करने के उद्देश्य से खालसा संगठन अस्तित्व में आया और तेजी से आगे बढ़े। तमाम सामाजिक संगठन कर्ता कैडर बेस्ड संगठन बनाते हैं और तेजी से विकास करते हैं, तेजी से उनकी फॉलोइंग बढ़ती है, लेकिन तेजी से समाप्त होती है। राजनीति में कम्युनिज्म भी कैडर बेस्ड हुआ। हम भारत की परिप्रेक्ष्य में अगर आते हैं तो भारत में कम्युनिस्ट लंबे समय तक वेस्ट बंगाल में इसीलिए रही कि उसने कैडर पॉलिटिक्स की थी, और जब तक वो पूरे देश में फैलती तब तक समाप्त होने लगी। बीजेपी के साथ ये रहा कि वह किसी एक राज्य में बहुत नहीं फैली, कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स की और पूरे देश पर छा गई है। It is their cadre who contributed in the expansion of Bharatiya Janata Party. It is the cadre of राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। लेकिन कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स करने वाले और कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स पर आधारित संगठन कभी भी देश और समाज को कोई अस्थायी चीज नहीं दे पाए। वस्तुतः होता ये है कि कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स में बचपन में ही कैडर बना दिए जाते हैं और उन्हें एक ही विधा, एक ही विचारधारा में पारंगत कर दिया जाता है। धार्मिक संगठन है, बच्चे को धर्म की शिक्षा बचपन से ही दी जाने लगी, चाहे क्रिश्चियनिटी में, चाहे हिंदुइज्म में, चाहे इस्लाम में, चाहे सिख में, और वे उसी विचारधारा में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उसी को पूर्ण मानते हैं, और जब उनसे अतिरिक्त कोई विचारधारा आती है तो वो हिंसक हो जाते हैं, और उनमें सहिष्णुता तो रहती नहीं, अन्य विचारों के प्रति उदारता तो रहती नहीं, और उनमें कम्युनल रूप आ जाता है। और न केवल वास्तविक ज्ञान से वंचित रहते हैं, यथार्थ ज्ञान से वंचित रहते हैं, अपितु समय के साथ परिवर्तनशील नहीं होते और वे कट्टर हो जाते हैं। अपना जीवन बड़ी सीमित संसाधनों में, सीमित विचारों में बिताते हैं और समाज से भी वही अपेक्षा करते हैं। आप कम्युनिस्ट के लोगों में ऐसी बात देख सकते हैं, संघ के लोगों में ऐसी बात देख सकते हैं। उनमें जो एक कट्टरता लाई जाती है, अनुशासन के नाम पर लाई जाती है, संघ में परंपराओं, मान्यताओं, धर्म के नाम पर लाई जाती है, तो कम्युनिज्म में प्रगतिशीलता के नाम पर लाई जाती है। एक कम्युनिस्ट का कैडर हमेशा ऑल द टाइम वही बात बोलेगा जो आपको पता है।
कोई नई बात वो सुनने को तैयार नहीं है, और संघ का कार्यकर्ता तो कुछ भी नहीं सुनेगा। और उसकी समझ होती है कि उससे बड़ा न कोई राष्ट्रवादी है, न उससे बड़ा कोई धर्म का ज्ञाता है, न उसे धर्म के मूल तत्व को बताया जाता है, क्योंकि उसको कैडर बनाया गया है और कैडर के रूप में उसे धर्म के मूल तत्वों से दूर रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सेना के जवानों को मूल अधिकार और ह्यूमैनिटी की बहुत शिक्षा अगर दे दी जाएगी तो क्या वे अपने जनरल का आदेश हमेशा मानेंगे? राष्ट्रवाद की आग में, प्रगतिशीलता की आग में, धर्म की आग में, परंपराओं की मान्यताओं की आड़ में कैडर बनाए जाते हैं। कभी कभी प्रतिक्रिया में भी कैडर बनाए जाते हैं। शिवाजी ने भी कैडर बनाया था। तो ये कैडर शुरुआती दौर में किसी एक खास लक्ष्य को लेकर बनते हैं, और हम नहीं कह सकते कि हमेशा ही वे लक्ष्य नकारात्मक होते हैं, कभी कभी सकारात्मक भी होते हैं और कभी कभी अच्छे कार्य के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन शीघ्र ही वे उसी परिधि और उसी घेरे में सीमित हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, संकीर्ण हो जाते हैं। राष्ट्रवादी होकर भी संकीर्ण हो जाते हैं, अंधविश्वासी हो जाते हैं। प्रगतिशील परिवर्तनकारी होकर भी अंधविश्वासी हो जाते हैं, कट्टर हो जाते हैं। संस्कृति के रक्षक होने के बावजूद भी पूरी तरह से कट्टर हो जाते हैं, एक ही संस्कृति को, एक ही परंपरा को मान्यता देते हैं। इन स्थितियों में कैडर पॉलिटिक्स न तो इन कैडरों के लिए, हाँ, इन कैडर के शीर्ष पर जो बैठे हैं वो अपना उल्लू जरूर सीधा कर लेते हैं। संघ के शीर्ष पर जो आदमी बैठा है या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर जो नेता है वह इस कैडर का समुचित प्रयोग कर लेता है, वही कैडर भक्त बन जाते हैं। और ये भक्त की परंपरा धार्मिक में भी है। बहुत से धार्मिक प्रवचन सुनने वाले अपने धर्मवेत्ता का प्रवचन सुनते हैं, समझते कुछ नहीं और आंख बंद किए रहते हैं और अक्षर से उसी की प्रार्थना करते हैं। वही हाल राजनीतिक संगठनों में हो गया है। उन्हें अपने संगठन में के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति की आज्ञा का पालन करना है, यह उनका कर्तव्य है, यह उनका परम कर्तव्य है। जैसे वो ईश्वर के आदेश का पालन करना, जैसे उनसे ज्यादा अनुशासित और उनसे सज्जन कोई है नहीं। क्या आप देश की सुरक्षा कर रहे हो, सेना के जवान हो कि जनरल के आदेश का पालन करना है? तो कैडर तो स्वयं बर्बाद होता ही है। आप देख सकते हैं कि जो लोग भी कैडर बने हैं, चाहे संघ के, चाहे कम्युनिस्ट के, और या कि किसी सामाजिक संगठन के, उनका जीवन चटाई बिछाने में ही चला जाता है। मुझे इस बात का दुख होता है, हमारे कुछ भाई बहन क्या केवल चटाई बिछाने के लिए बने हैं? क्या केवल जिंदाबाद करने के लिए बने हैं? क्या केवल हर मीटिंग में माला फूल लेके जाने के लिए बने हैं? और क्या कि हर अच्छी बुरी बात के लिए ताली बजाने के लिए हैं? अपने नेता द्वारा कही गई। ऐसा ही होता है, कैडर का जीवन बेकार हो जाता है। तो पहली मेरी सलाह है सभी गार्जियन से कि अपने बच्चे को शिक्षा दीजिए तो किसी कैडर आधारित संस्थान में मत भेजिए, वरना संभव है वो पद प्राप्त कर ले, लेकिन पद प्राप्त करने के बाद भी वह दुखी रहेगा, क्योंकि उसे न तो जीवन के रियल आनंद का पता होगा, न जीवन के रियल अर्थ का पता होगा, और न वो व्यापक हो सकेगा। दूसरी बात, हम सभी को ध्यान देना है कि कैडर पॉलिटिक्स से कैसे बचा जाए।
हमें मत देने का अधिकार है, हम मत देंगे। हमें चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, हम लेंगे। क्या जरूरी है हम किसी के कैडर ही बन जाएं? एक लेटर पैड बड़ा हास्यास्पद होता है जब हम नाम सुनते हैं कि कुछ लोग केवल एक छोटा सा पद लेके और 25-25 साल 30-30 साल एक नेता के पीछे। हम तो यहां तक कहते हैं गांधी के भी जो कैडर हुए गांधी के आश्रम में, उनमें से केवल 1% ही अपना उत्थान कर पाए, जबकि उनकी में व्यापकता थी। वो हर कार्य करवाते थे अपने कैडर से। लेकिन और जो पहले से विकसित लोग गए वो कर गए, और बचपन के बच्चों को वो कैडर नहीं बनाते थे। तो कैडर पॉलिटिक्स, इवन कैडर in social organizations, cadres in religious organizations are ultimately disastrous to society, to country and to individual themselves. कैडर पॉलिटिक्स ने और वो हमारे देश की राजनीति को बर्बाद किया है, और कैडर बनाने की प्रथा ने धर्म के आधार पर तमाम युद्ध कराए हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है, और कैडर आधारित सामाजिक संगठनों ने तमाम सामाजिक बुराइयों को बढ़ाया है, इन कंपैरिजन टू रिड्यूस, in comparison to end any social evil। हम तो यहां ब्राह्मण समाज तक की बात करते हैं, ब्राह्मण समाज भी आगे नहीं चल सका। उसके बाद कितने लोगों ने कैडर बनाया सामाजिक संगठनों में। कैडर सामाजिक संगठनों में इस कैडर 50 साल 60 साल 70 साल चल सका। धार्मिक संगठनों में कैडर 200-300 साल 400 साल चला। इस्लाम 300 साल तक 350 साल तक केवल इस्लाम के नाम पर बढ़ा। उसके बाद उसका राजनीतिकरण हो गया। सिख धर्म भी 100-150 साल कैडर के नाम पर बढ़ा। फिर तो उन्होंने अपने श्रम से, अपने परिश्रम से उन्नत की, और आज फिर क्या वो कैडर में लौट जाएंगे? यह दुखद होगा। और हिंदू धर्म में भी शुरुआत दौर में कैडर बनाने की प्रथा शुरू हुई, लेकिन भक्ति आंदोलन के संतों ने और फिर हमारे सोशल रिफॉर्मर्स ने इस बात को दूर किया, और लंबे समय तक कैडर के आधार पर सामाजिक संगठनों का निर्माण से अधिकांशतः दूर रहा गया और राजनीति में प्रवेश नहीं किया। लेकिन आज कैडर पॉलिटिक्स ने बच्चों को संकुचित बना दिया है, युवाओं को अप्रगतिशील बना दिया है, युवाओं को कठमिल्ला बना दिया है, या यूं कहें कि अब युवा क्रांति लायक नहीं रह गया, क्योंकि वह एक ही विचारधारा के लिए जय जयकार करने वाला हो गया है। एक ही विचारधारा के लिए माला फूल लेके ताली बजाने वाला हो गया है। उसमें क्रांति के लिए अब खून नहीं खौल रहा है। हमें इस कैडर की पद्धति से दूर होना होगा और एक व्यापक दृष्टिकोण के प्रकाश में सामाजिक राजनीति को उत्थान करना होगा। थैंक यू।